प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में अनेक प्रकार के डर हैं। उनके मनों में अनेक प्रकार के डर हैं। मानो उन्हें भविष्य का डर है, अपने भविष्य का डर है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। उन्हें अपने जीवन में असफलता का डर है। उन्हें अपने जीवन में बीमारियों का डर है कि कहीं उन्हें कोई गंभीर बीमारी न लग जाए और उससे उनकी मृत्यु न हो जाए। असफलताओं का डर है कि कहीं वो अपने जीवन में असफल न होते रहें। अपने बच्चों के भविष्य का डर है कि कहीं हमारे बच्चे असफल न रहें। अनेक प्रकार के डर उनके जीवन में भरे हुए हैं और उन डरों के कारण वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। परंतु मेरे दोस्तों आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धार्मिकता के कारण स्थिर होगी, तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि वो भय का कारण, वो डर का कारण तेरे पास न आएगा। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि तुम धार्मिकता के कारण स्थिर रहोगे। प्रभु यीशु मसीह के कारण तुम स्थिर रहोगे। तुम्हें भयभीत न होना पड़ेगा, तुम्हें डरना न पड़ेगा। और वो जो डर का कारण है, जिसको देखकर तुम डर रहे हो, जिसको सोचकर तुम डर रहे हो, वो डर का कारण आपके पास न आएगा। इसलिए दोस्तों आप निराश न होएं। अपने जीवन में अनेक प्रकार के डर को देखकर, सोचकर कि कहीं ये बात आपके जीवन में न हो जाए। आप ये सोचकर डरे नहीं, बल्कि ये सोचकर आप विश्वास रखें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है कि वो डर का कारण मेरे पास न आएगा। जिस बात से आप डर रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं होगा। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब यहोशापात को इस बात का पता चला कि एदोम के राजा बहुत बड़ी सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया। और बाइबल कहती है कि वो यहोवा की खोज में लग गया। उसने उपवास का प्रचार कराया। और तब क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। परमेश्वर ने इस वचन को उनके जीवन में पूरा किया कि डर का कारण तुम्हारे पास न आएगा, डर का कारण तुम्हारे निकट न आएगा। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और परमेश्वर ने उन्हें बिना लड़े ही युद्ध में विजयी कर दिया। वो डर का कारण यहोशापात के पास न आया। जिस भीड़ को देखकर वो डर रहे थे, वो भीड़ उन तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, क्योंकि वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने अपने वचन को उसके जीवन में पूरा किया और उसे सुरक्षित रखा, उसके राज्य को सुरक्षित रखा और बिना लड़े ही उन्हें विजयी कर दिया। इसी प्रकार से दोस्तों आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार के डर तो हैं, अनेक प्रकार की बातें तो हैं जिन्हें देखकर आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है कि वो डर का कारण आपके पास न आएगा, वो डर का कारण आपके निकट न आएगा। इसलिए दोस्तों डरे नहीं, घबराएं नहीं, निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, बल्कि विश्वास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु के निकटता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको इन सब बातों से सुरक्षित रखेंगे और आपकी हानि नहीं होने देंगे, उस डर के कारण को आपके पास नहीं आने देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं सीता कुमारी हिमाचल प्रदेश बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरी भाभी का बेटा सिर्फ 5 दिन का था और उसे पीलिया हो गया था, जिसके कारण हम बहुत डर गए थे। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और जिससे कि आज हमारा बच्चा ठीक हो चुका है और पूरी तरह अब
अब वो घर आ चुका है। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अमृता सिस्टर PK भैया, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा यीशु मसीह को देती हूँ। थैंक यू। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने ये अद्भुत कार्य इनके जीवन में किया है, ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हे हमारे बल, हमारी सामर्थ्य, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाले प्रभु, हम तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। तेरी दया के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। तेरे प्रेम के लिए हम बहुत ज्यादा ही धन्यवादित अपने जीवन से हैं, क्योंकि तेरा प्रेम जो हमारे लिए है वो अगाप पे है और उस प्रेम की कोई सीमा नहीं परमेश्वर पिता। न उसकी ऊंचाई, न गहराई, न लंबाई, न चौड़ाई हम माप सकते हैं, वरन प्रभु तेरा ऐसा प्रेम जो तू हमसे करता है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवादित हैं। प्रभु तेरी उस अपार दया के लिए जो तू सदा के लिए हम पर बनाए हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आज प्रभु तेरे लोग, तेरी प्रजा, तेरे बुलाए हुए लोग, तेरे चुने हुए लोग प्रभु तेरी निकटता में है प्रभु। आज की शाम में वो तेरे समीप है परमेश्वर। आप उन्हें आशीषित करें, आज आप उनसे बातचीत करें, आज आप उनके जीवन की बातों को सुने परमेश्वर की क्या वो आज आपसे कहने आए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम में प्रभु आप हर एक जन को आशीष दे मेरे प्रभु, और होने दीजिए हर एक जन प्रभु तेरी उस प्रभु पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है प्रभु मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ प्रभु, आज की शाम में तू हमारे साथ है प्रभु। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में हैं, हमें अगुवाई करने के लिए, हमें प्रार्थना में प्रभु यीशु से अपनी बातों को कहने के लिए आप हमारे साथ में हैं सहायक के रूप में। हालेलुया मेरे प्रभु, कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध तेरी व्यवस्था के विरोध में हम लोगों से हुआ है पिता, तो आप हमें क्षमा करें, अपने बेटी बेटियों को क्षमा करें। इस समय हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों की माफी आपसे मांग रहा है, हर एक जन अंगीकार कर रहा है, हर एक जन पश्चाताप कर रहा है प्रभु यीशु। आप उनके गुनाहों को माफ करें, उन्हें पाक साफ करें, क्योंकि आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं हमारे गुनाहों को माफ करने में। और धन्यवाद प्यारे यीशु, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। इस सुंदर शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे नाम से बहुत तायत से आशीष पाए, उनका घर घराना आशीष पाए, क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों को आशीषित करता है, तूने उन्हें आशीषों का वारिस ठहराया है पिता। धन्यवाद करते, विशेष कर धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, हमें इस बात को बताया कि कोई भी भय का कारण तुम्हारे निकट नहीं आएगा। हालेलुया प्रभु, हम इस वचन पर भरोसा करते हैं, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं प्रभु तू कोई भी भय का कारण आपके लोगों के निकट ना आने देगा। यहोशापात और उसकी प्रजा के लिए किया प्रभु, उसी प्रकार तू अपनी पवित्र प्रजा जिसे तूने चुना है और बुलाया है, उनके लिए भी आज की शाम में आप करें मेरे प्रभु। यदि प्रभु तेरे लोगों को डर है पिता, कि यदि उन्हें अपने भविष्य का डर है पिता, कोई भी सफलता का डर है परमेश्वर, बीमारियों का डर है, दुष्ट आत्माओं का डर है प्रभु, आज वो भय का कारण, वो डर का कारण इनके जीवन से हम नष्ट करते हैं यीशु के पवित्र नाम से। उस असफलता का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, भविष्य का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। हर एक दुर्घटना का और प्रभु बीमारियों का, दुष्ट आत्माओं का डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। जो भी डर इनके जीवन में पाया जाता है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से हम उसे आज्ञा देते हैं पिता, तेरे पवित्र नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके जीवन से वो हर प्रकार का डर चला जाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु धन्यवाद। वो भय का कारण आपने अपने लोगों के निकट नहीं आने दिया है, क्योंकि ढाल बनकर परमेश्वर सर्वप्रथम आप हमारे आगे खड़े हैं परमेश्वर पिता। उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति से हमें बचाने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग प्रभु बीमारियों के डर से डर रहे हैं मेरे प्रभु, कहीं कोई बीमारी ना हो
जाए, तो प्रभु आज इस समय में परमेश्वर उस डर को, उस डर के कारण को हम नष्ट करते यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु आप उन्हें छू लें और चंगा करें। प्रभु जो अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर की कमजोरी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे लोगों के लिए तूने उन्हें कमजोर नहीं कहा है, तूने कहा कि अगर वो कमजोर है तो वो कहे कि मैं वीर हूं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जो बलहीन है वो कहे कि मैं सामर्थी हूं। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को अपनी सामर्थ प्रदान करें। गिव अस लॉर्ड विजडम एंड लॉर्ड स्ट्रेंथ लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, अपनी ज्ञान और अपनी सामर्थ से प्रभु अपने लोगों को भरे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु के पवित्र नाम से हम इनके शरीरों से डांट कर उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक उसके सिम्टम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक घाव यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु अंदरूनी अंग जो इनके हैं पिता, यीशु के नाम से अंदरूनी अंग में प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ्य बहने लगे यीशु के नाम से। प्रभु इनके बाहरी अंगों में यीशु तेरी सामर्थ्य, तेरा चंगाई बहने लगे यीशु के नाम से। हम कहते शरीर चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनकी दुर्बलता चली जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक शरीर से कमी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु धन्यवाद, तेरी चंगाई इनके शरीर में बहने लगे और ये स्वस्थ, भले, चंगे, सामर्थी और प्रभु अपने आप को सामर्थी और स्ट्रेंथफुल पाए जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने अपने लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को दिया है परमेश्वर पिता, उस सामर्थ से भरा है जो सामर्थ आप अपने लोगों को देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आप सामर्थी की सहायता करते हैं उसी प्रकार प्रभु आप शक्तिहीनों की भी सहायता करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की शाम में हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं, जब आपके लोग अपने बिछौने में सोते हैं और कई बातों को वो सोचते हैं मेरे प्रभु, तो आज उन सोच विचार वाली बातें जो दुखी करती है, समस्या को लेकर आती है यीशु के नाम से, उस कारण को हम दूर करते हैं पिता। अपने लोगों को सुख भरी नींद दे प्रभु, चैन भरी नींद दे प्रभु, ताकि नया दिन जब वो देखे तो तेरी प्रभु दिल से, हृदय से तेरा धन्यवाद करें। आज की शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वेस्ट को पिता, अपने दिल के हर एक दुख को पिता, हर एक परिस्थिति को, हर एक जो दुख देने वाली, आंसू बहाने वाली परिस्थिति है उसे आपके सामने रखा है प्रभु। यीशु उन पर दया करे, यीशु उनकी बीमारी को दूर करे, वो समस्या, वो पारिवारिक समस्या, उनके जीवन के प्रॉब्लम्स को दूर करे। अब विशेषकर कई लोग प्रभु जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, कर्जे में है प्रभु पिता, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, उनके जीवन में घटी कमियां है प्रभु। यीशु मसीह आप तो उपाय करने वाले हैं, आप उनके लिए उपाय कीजिए प्रभु और उन्हें उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालें। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को आशीषित किया है मेरे प्रभु। आज रात में आप इन्हें सुख भरी नींद दें, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें और धन्यवाद आपने हम सब की सुनी और उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। आपको प्रेम, आदर और सम्मान देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।